डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी प्रशासन ने भारत से होने वाले आयात पर 25% टैरिफ के अलावा जुर्माना लगाने की घोषणा की तो आर्थिक से लेकर राजनीतिक हर गलियारे में इसकी चर्चा तेज हो गई। लेकिन भारत ने बहुत ही साध कर अपनी बात कही है। कम से कम रणनीति तो यही कहती है कि मौन रहना ही सबसे बेहतर उपाय है, ना कि कुछ ऐसा कहना जिससे कि तल्खियां और बढ़ जाए। अलबत्ता दोनों देशों के बीच बातचीत के रास्ते खुले रहने चाहिए। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने के साथ साथ जुर्माने की घोषणा की थी, जो कि लागू होनी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर लगाए गए 25% टैरिफ को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है। अब यह टैरिफ 1 अगस्त की बजाय 7 अगस्त से लागू होगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन भारत के ट्रेड प्लस ने ट्रंप को परेशान कर रखा है। अमेरिका भारत पर हर तरह से दबाव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आज हम एक ऐसे इतिहास की बात करेंगे जिसने भारत को दुनिया के मंच पर एक स्वतंत्र और अडिग राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। यह कहानी है अमेरिकी दबाव के सामने भारत के डटकर खड़े रहने की। एक ऐसा सफर जो कि स्वाभिमान और राष्ट्रीय हितों की रक्षा का प्रतीक बन चुका है। यह कहानी शुरू होती है 1947 में, जब भारत ने आजादी की सांस ली थी। दुनिया उस समय शीत युद्ध की आग में जल रही थी और हर देश को 2 ध्रुवों के बीच में से किसी एक को चुनना था, अमेरिका या फिर सोवियत संघ। अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत उनके खेमे में आएगा, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक साहसिक रास्ता चुना। वो रास्ता था गुटनिरपेक्षता का। यह सिर्फ एक नीति नहीं थी, बल्कि यह भारत के आत्मविश्वास का ऐलान था। अमेरिका ने इस फैसले को संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन भारत ने अपनी राह नहीं छोड़ी। 1965 में भारत जब पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहा था, तब देश में भयंकर खाद्य संकट था। अमेरिका PL 480 योजना के तहत भारत को गेहूं की सप्लाई देता था, लेकिन जैसे ही युद्ध आगे बढ़ा, अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने लाल बहादुर शास्त्री को धमकी दी कि अगर युद्ध नहीं रुका तो गेहूं की आपूर्ति रोक दी जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस धमकी का जवाब साफ शब्दों में दिया और कहा कि बंद करा दीजिए गेहूं देना। उन्होंने अमेरिका से साफ इनकार कर दिया और देशवासियों से सप्ताह में 1 दिन उपवास रखने की अपील कर डाली। जय जवान जय किसान का नारा इसी दौर में सामने आया था, जो भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। इसके बाद फिर 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई, पाकिस्तान को अमेरिका का खुला समर्थन था। तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भारत पर दबाव बनाने के लिए अपना सबसे शक्तिशाली हथियार 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। यह सिर्फ एक युद्धपोत नहीं था, यह एक खुली धमकी थी। अमेरिका चाहता था कि भारत पीछे हट जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। भारत ने सोवियत संघ के साथ एक ऐतिहासिक संधि की और डटकर मुकाबला किया। नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश का जन्म हो गया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। यह सिलसिला यही नहीं रुका। 1998 में भारत ने दुनिया को एक और बड़ा संदेश दिया। 1998 में भारत ने परमाणु शक्ति हासिल करने का फैसला किया और इसी साल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोखरण में कई परमाणु परीक्षण कर डाले। यह अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने तुरंत भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए और तब उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दृढ़ता से कहा कि भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी है और अपनी बात पर वो अटल रहे। भारत की जनता और वैज्ञानिकों ने एकजुट होकर इस चुनौती का सामना किया। भारत ने इन प्रतिबंधों को बेअसर साबित कर दिया और एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आया। अमेरिका को करारा जवाब दिया गया था। ये आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा?
अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है वो खतरा भी दूर हो जाएगा। आज भी भारत की विदेश नीति इसी दृढ़ता पर कायम है, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से तेल खरीदना हो या फिर संयुक्त राष्ट्र में किसी प्रस्ताव पर अपनी स्वतंत्र राय रखना हो। भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। ये इतिहास हमें बताता है कि एक राष्ट्र का असली सामर्थ्य उसकी नीतियों की स्वतंत्रता और उसके स्वाभिमान में छिपा होता है।